हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम 2026-27 का जो ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है उसकी बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की, क्लास 12th के सिलेबस की भी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला आपका संबंध तथा फलन है, जो कि पेपर में 10 नंबर का देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका बीजगणित है, जो कि आपका 15 नंबर का पेपर में देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे आपका फलन है, जो कि आपको 44 नंबर यानी 44 मार्क्स का देखने को मिलता है। वहीं चौथे नंबर पे बात करें तो आपका सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति होती है, जो कि 18 मार्क्स की आपके पेपर में आती है। इसी के साथ में रेखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जो कि 5 नंबर का होता है। बात करें छठे चैप्टर की प्रायिकता की तो 8 नंबर हमें प्रायिकता से मिल जाते हैं। तो कुल मिला के इन सभी का योग हमारा हो जाता है 100। तो कुछ इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलता है। चलिए अब इकाई के आधार पे हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जो आपको अपने पेपर के लिए पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली इकाई यानी संबंध तथा फलन की, रिलेशन एंड फंक्शन की। तो संबंध तथा फलन में आपको बता दें संबंधों के प्रकार, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध। फलनों के प्रकार एकेकी तथा आच्छादक यानी 1 to 1 और मैनी वन मैपिंग। ठीक है, इन सभी को हमें पढ़ना होता है। वहीं बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमिति की तो इसमें आपको मेनली 2.2 एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। और पीछे आपको जो मिसलिनियस दी गई है यानी कि 2.3 आप एक तरीके से समझ सकते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी के साथ चलिए बात करते हैं बीजगणित की। तो बीजगणित में आपके 2 चैप्टर हैं, एक है आव्यूह और दूसरा है सांडिक यानी मैट्रिक्स और आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आपके कोर्स से कटा नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 15 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। बात करें इकाई नंबर 3 की कलन की तो सांतत तथा अवकलनीयता और अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन, सब कुछ इसे में आता है। 44 मार्क्स की आपकी ये इकाई हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। आखिरी चैप्टर आपका है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसी के साथ में चलिए बात करते हैं अपनी अगली इकाई की। तो आपकी हो जाती है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे वेक्टर से आपको बता देते हैं, वेक्टर से आपको कई चीज़ें देखने को मिलती, यानी कि कोसाइन निकालने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ में दिक् अनुपात जिसको कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं। आपको परिमाण निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, एडिशन और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ आपको इसमें से देखने को मिलता है। इसमें से कुछ फिक्स क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, केवल वही पढ़ लीजिएगा, वही आपके पेपर में आएगा 100% गारंटी के साथ में। सेम इसी तरीके से आपकी त्रिविमीय ज्यामिति हो जाती है। तो इससे आपको बता देते हैं, इससे टोटल 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, वही 5 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में आ जाएगा। इसके अलावा छठे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो 18 मार्क्स का आपका ये इकाई हो जाती है, यूनिट हो जाती है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपनी अगली इकाई पे, जो कि 5वीं है, रेखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रेशन। इसमें केवल एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है 5 नंबर का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको चैनल पे इसके एक वीडियो दूंगा जिसमें 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वही 3 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने, वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन सेम आएगा। इसी के साथ में आखिरी आपकी प्रायिकता हो जाती है यानी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बता दें 8 नंबर की आपके पेपर में देखने को मिलती है। तो कुछ इस प्रकार से सिलेबस जो है बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें यूनिट टेस्ट की बात करें तो पहला यूनिट टेस्ट आपका MCQ बेस्ड होगा, जो कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में 20 नंबर का लिया जाएगा। इसके बाद में द्वितीय यूनिट टेस्ट आपका होगा, जो कि अगस्त में होगा, 20 नंबर का, जो कि लिखने पे होगा। तीसरा MCQ होगा और चौथा आपका फिर से लिखने वाला पेपर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ देखिए दिया है, उपरोक्त यूनिट टेस्ट उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर लिए जाएंगे, इनके प्राप्तांक परीक्षा फल में सम्मिलित नहीं होंगे। मतलब आपको परेशान नहीं होना, जो आपका रिजल्ट आएगा इन टेस्ट में उनको आपके बोर्ड पेपर से कोई मतलब लेना देना नहीं रहेगा। आपके बोर्ड पेपर में ये मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैथ का पूरा सिलेबस आपको बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, कौन सा कितने नंबर का आएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए। मिलते एक और वीडियो में जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट
के जो सिलेबस को अपडेट किया गया है उसको समझाएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली जा करके उसको तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।